हाय गाइस, मैं हूं सुबीर। आज आपको बताऊंगा डिटॉक्स डाइट के बारे में। डिटॉक्स डाइट मतलब क्लींजिंग डाइट, जो हमारी बॉडी को क्लीन करता है इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारा गट हेल्थ जो है, जो हमारी गट हेल्थ है उसको इम्प्रूव करता है, हमारे लीवर को क्लीन करता है, हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स को क्लीन करता है और हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल्स जो हैं उसको कंट्रोल करने का करता है डिटॉक्स डाइट। और ये तो हो गई अंदर की बात। ऊपर जो हमारा जो वर्क एनवायरनमेंट है, हम बाहर अगर फील्ड का काम है तो हमारा पॉल्यूशन जो हम झेलते हैं, हमारी स्किन झेलती है, जो सनलाइट पड़ती है, जो धूल मिट्टी सारा वो हमारे स्किन पर असर करता है। तो इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरीके से डिटॉक्स डाइट जो है वो उसको प्योरीफाई करने में काम करती है। तो इसके दो बेसिक रीजंस हैं डिटॉक्स डाइट के। एक तो है वेट मैनेजमेंट, कि जो बंदा ओबीज या फैट कैटेगरी में आता है वो डिटॉक्स डाइट के लिए जाता है, या जिसका डाइट सही चल रहा है, किसी वजह से फेस्टिवल आ गया या कोई ओकेजन है या हॉलीडे पे गए, कोई शादी है घर में, जिस वजह से उनका डाइट कुछ दिन के लिए ऑफ द रडार हो गया है और बहुत कुछ उल्टा सीधा खाया गया है, उनको दोबारा रेगुलर डाइट पे आने के लिए वो डिटॉक्स डाइट लेते हैं, जिससे वो उसको स्ट्रीमलाइन कर सकें। तो शुरुआत जो है वो होती है हमारी सुबह से डिटॉक्स वाटर से। उसको 300 ml पानी में आप ले लीजिए, उसे गुनगुना कर लीजिए। अब उस पहला ऑप्शन है कि आप 30 ml आंवला और 30 ml एलोवेरा जूस डाल सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है उसमें आप कद्दूकस में अदरक घिस के डाल सकते हैं थोड़ी सी, और आधा नींबू निचोड़ सकते हैं, वो जिंजर लेमन वाटर बन जाता है। तीसरा है आप इसमें 1 चम्मच शहद और आधा नींबू निचोड़ सकते हैं। ये 3 ऑप्शन है जो आप इसी 300 ml वार्म वाटर में ले सकते हैं दिन की शुरुआत करके। उसके बाद शुरुआत होता है हमारा चाय और कॉफ़ी के साथ, जो भी आप लेते हैं तो वो आप ले सकते हैं। हर्बल टी, ग्रीन टी, या जिसको नॉर्मल चाय का शौक़ है वो ले सकता है। लेकिन उसमें एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, या तो जिंजर डाल लीजिएगा, जिंजर क्योंकि बहुत बढ़िया सोर्स ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन है, और दालचीनी डाल लीजिएगा। जिनको कॉफ़ी का शौक़ है वो कॉफ़ी ले सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसमें वाइट शुगर ना आएगी तो सिर्फ जैगरी आएगी या देसी खांड आएगी, ये 2 चीज़ ऑप्शन है। फिर शुरुआत हमारा ब्रेकफास्ट से आता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट मील है, क्योंकि थ्रू आउट द डे हमारा ब्रेकफास्ट जो है हजम हो जाता है। तो ब्रेकफास्ट हमें डिपेंड करता है, जिसको स्वीट ब्रेकफास्ट पसंद है वो स्वीट के लिए जा सकता है, जिसको नमकीन ब्रेकफास्ट पसंद है वो नमकीन ब्रेकफास्ट के लिए जा सकता है। स्वीट ब्रेकफास्ट में आप ओट्स का एक बाउल ले सकते हैं दूध के साथ, लेकिन वो लो फैट मिल्क हो या नो फैट मिल्क हो, और उसमें आप म्यूज़ली डाल सकते हैं, ग्रेनोला डाल सकते हैं, कॉर्नफ्लेक्स डाल सकते हैं। ये 3-4 ऑप्शन है। या जिसको स्वीट ब्रेकफास्ट का शौक़ नहीं है वो नमकीन ओट्स के लिए जा सकता है, नमकीन दलिए के जा सकता है, पोहे के लिए जा सकता है, उन्हें खूब सारे वेजीज डाल दीजिए, वो बहुत बढ़िया ऑप्शन है। या तीसरा सिंपल है, एक आटा ब्रेड का एक वेजिटेबल सैंडविच बना लीजिए, तो वो आपका ब्रेकफास्ट कवर कर देता है। सेकंड ऑप्शन हमारा आता है 11-12 बजे के आसपास, जो हमारे थोड़ी सी भूख लगती है लंच से पहले, लेकिन तो उसमें हम एक स्मूदी बना सकते हैं बहुत टेस्टी। उसमें आप दूध में एक वे पाउडर डाल लीजिए, वे प्रोटीन, जो भी आपके चॉइस के अनुसार जो भी आपको अच्छा लगता है, प्लांट प्रोटीन जो भी ठीक है, लेकिन अच्छी कंपनी को, जिसका ध्यान रखिएगा। और उसमें आप ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं क्रश करके, कोई भी अपना चॉइस ऑफ फ्रूट डाल सकते हैं, बनाना या एप्पल कुछ भी, और उसको एक अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन ले सकते हैं, जो आपको बहुत फ़ायदेमंद है आपका मसल मास इंटैक्ट रखने के लिए और आपके हार्मोनल बैलेंस के लिए। और प्रोटीन रहेगा, इस वजह से थ्रू आउट द डे आपको वो सोर्स ऑफ एनर्जी देगा। उसके बाद आता है हमारा लंच। लंच बहुत सिंपल रहेगा, ज्वार या बाजरे की रोटी रहेगी। और ज्वार बाजरे की रोटी अगर आपको टेस्ट नहीं है तो आप सिंपल नॉर्मल रोटी ले सकते हैं, लेकिन बिना घी की होगी। 2 रोटी और साथ में दाल, कोई भी दाल, प्रेफरली घिया चने की दाल चलती है, लेकिन दाल आप कोई भी ले सकते हैं। उसमें थोड़ा सा घी डाल सकते हैं, लेकिन रोटी पे घी ना आए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। दूसरा, अगर दाल रोटी अगर आपको लगता है कि भूख नहीं है इतना, तो आप कुक्ड वेजिटेबल्स ले सकते हैं। कुक्ड वेजिटेबल्स बहुत बढ़िया सोर्स ऑफ आपका एक डिटॉक्सिफिकेशन का सोर्स है। अगेन आपको लाइट रहता है, लंच में ज़्यादा हैवी नहीं करता, क्योंकि लंच करने के बाद फिर कहीं होता है कि भाई नींद आती है, तो इतना लाइट लंच करने के बाद आपको नींद नहीं आएगी, क्योंकि डिटॉक्स डाइट का मेन रीज़न ये है कि वो कैलोरी पे लेस रहता है। उसके साथ आप मिंट कोरिएंडर चटनी ले सकते हैं, और 1 बाउल ऑफ दही जो है ये ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि दही एक बहुत बढ़िया सोर्स ऑफ प्रोटीन है, जो आपकी बॉडी में फिर प्रोटीन देगा, आपको कमज़ोरी नहीं आने देगा। शाम को आता है हमारा चाय और कॉफ़ी का टाइम। फिर दोबारा वही सेम एज जैसे मॉर्निंग में था, जिसको चाय कॉफ़ी का शौक़ है वो ले सकते हैं, ग्रीन टी, हर्बल टी जो भी ले सकते हैं। लेकिन जो भी लेंगे अगेन वही, उसमें वाइट शुगर नहीं आएगी, या तो देसी खांड आएगी या जैगरी आएगी। फिर आता हमारा शाम को चाय के साथ हम अगर हम कुछ लेना चाहते हैं तो गो फॉर नट्स, ड्राई फ्रूट या पीनट या चना कुछ भी ले सकते हैं इसके साथ। और या फिर अगर आपको लगता है यार कि कुछ अलग करना है, तो फिर आप और कुछ नहीं तो 50 ग्राम पनीर काट के उस पर हल्का सा नमक डाल के वो खा सकते हैं। फिर आता है हमारा डिनर।
डिनर हमारा बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे हमारा लंच है। अगेन ज्वार बाजरे की रोटी या कोई नॉर्मल हमारा आटे की रोटी के साथ दाल या कोई सब्ज़ी। और अगर ये नहीं है तो कुक वेजिटेबल्स ले सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है एक सिंपल वेजिटेबल सैलड का प्लेट। चौथा अगर ये भी नहीं है तो एक पपीता काट के एक प्लेट सिंपल वो खा सकते हैं, क्योंकि डिनर हमारा एक बेड पे जाने से पहले का मील है। तो ट्राई करिए जितना लाइट हो उतना अच्छा है। और ये करने के बाद फिर आपके पास जो आखिरी चीज़ आती है वो है जस्ट बिफोर गोइंग टू बेड, वो आप एक डिटॉक्स वाटर अगेन ले सकते हैं। वही जिंजर टी ले सकते हैं। जिंजर टी नहीं तो आप एक 5-6 कलौंजी सीड्स भिगो के ल्यूकवार्म वाटर में 200-250 ml में, और उसको 2 मिनट रख के फिर पी सकते हैं। ये बहुत बढ़िया सोर्स ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप शुरू करिए। अगर अपनी डाइट से आप थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं आजकल में, इसको शुरू करिए। और डिपेंड करता है किस पर्पज़ के लिए आप जा रहे हैं। अगर आप ओवरवेट हैं, ओबीज या फैट कैटेगरी में आता है, तो इसको आप 15-20 दिन भी चला सकते हैं, महीने भी चला सकते हैं। और ऑप्शंस इतने सारे हैं, इसको आप थोड़ा सा ऊपर नीचे अपने हिसाब से कर सकते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि तला हुआ, मीठा और मैदा, ये 3 चीज़ें बिल्कुल त्याग दीजिए। और ये जब तक डिटॉक्स डाइट चल रहा है तब तक तो बिल्कुल नहीं आएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि जो ऑलरेडी फिट हैं, जो चल रहे हैं अपने डाइट के हिसाब से, एक्सरसाइज शेड्यूल के हिसाब से, उनके साथ ये है कि वो डिपेंड करता है हफ्ता 10 दिन कितना चलाना चाहते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ऐसी वीडियो दोबारा बनाता रहूँगा। थैंक यू।